कैसे हो मेरे बार्सिलोना के भाइयों। आई होप कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होगे, मजे मार रहे होगे। और आगे हूं मैं एक और वीडियो लेके आपके पास, जिसमें मैं बार्सिलोना की अपडेट्स आपके साथ शेयर करूंगा। और आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि आज हमें हेयर वी गो सुनने को मिल सकता है, क्योंकि जॉन गार्सिया की साइनिंग जो है वो आज कंप्लीट हो सकती है। उसके ऊपर हम बात करेंगे। टेर स्टेगन का केस भाई कहाँ तक पहुंचा है, क्या चल रहा है उनके केस को लेकर भी मैं आपको अपडेट बताऊंगा। लॉन्गले जो है वो बार्सिलोना छोड़कर अब एटलेटिको डी मैड्रिड के परमानेंट प्लेयर बन चुके हैं, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्रैंकी डियोंग क्या बार्सिलोना में रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे, उनकी क्या अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और उसके साथ साथ क्रिश्चियनसन का क्या मामला चल रहा है इस टाइम पर, क्रिश्चियनसन क्या बार्सा में रुकेंगे या उनका क्या फ्यूचर रहेगा बार्सिलोना में। तो ये सब की सब चीजें जो हैं वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो यार आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि यार वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको बार्सा की अपडेट्स रेगुलरली मिलती रहें। सबसे पहले बात कर लेते हैं जॉन गार्सिया के बारे में। आज ट्यूसडे है और आप लोगों को मैं पिछले 3-4 वीडियो से ये बात बता रहा हूँ कि ट्यूसडे को पॉसिबिलिटी है कि जॉन गार्सिया की साइनिंग हो जाए। बार्सिलोना आज जो 25 मिलियन का रिलीज क्लॉज है वो स्पेनियोल को बार्सिलोना ट्रांसफर कर सकती है, और आज जो है वो जॉन गार्सिया बार्सिलोना के प्लेयर बन सकते हैं। अब ये सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि बार्सिलोना बेसिकली जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे जॉन गार्सिया के, उनको 25 मिलियन ट्रांसफर करेगा, और जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो 25 मिलियन ट्रांसफर करेंगे स्पेनियोल को। तो ये प्रोसीजर फॉलो किया जाता है बेसिकली जब आप किसी रिलीज क्लॉज को ट्रिगर करते हैं। तो इस तरह से जॉन गार्सिया का रिलीज क्लॉज भी ट्रिगर हो जाएगा। पर्सनल टर्म्स ऑलरेडी दोनों पार्टीज के दरमियान एग्री हो चुकी हुई हैं, और कल वेडनेसडे को ये पॉसिबिलिटी है कि जॉन गार्सिया बार्सिलोना के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट भी जो है वो साइन कर लें। और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद से वो छुट्टियों पे चले जाएंगे, और जुलाई में वो बार्सिलोना को वापस जो है वो ज्वाइन करेंगे, और फिर वो मतलब बार्सा के लिए आपको खेलते हुए नजर भी आएंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस भी अभी रिसेंट टाइम्स में कुछ सुनने में आई थी, और वो ये आई थी कि जिस तरह आपको पता है कि टेर स्टेगन का एक केस चला आ रहा है, और टेर स्टेगन ने रिफ्यूज कर दिया कि भाई मैं बार्सा नहीं छोड़ के जाऊंगा और मैं अपने स्पॉट के लिए फाइट करूंगा। तो ऐसी सिचुएशन में एक वक्त ऐसा भी आया था रिपोर्ट्स के मुताबिक कि जॉन गार्सिया जो है थोड़े हेसिटेंट हो चुके थे। जॉन गार्सिया को भी यही प्रॉब्लम है कि वो भी यही चाहते हैं कि भाई मुझे मेन गोलकीपर का स्पॉट जो है वो बार्सिलोना में चाहिए, और वो थोड़े से कंफ्यूज हुए थे। लेकिन बार्सिलोना ने उनके साथ बात की और उन्होंने कहा कि भाई कुछ भी हो जाए आप ही हमारे मेन गोलकीपर होंगे अगले सीजन के लिए। तो फिर जाकर ये सारी की सारी कहानी जो है वो सेटल डाउन हुई थी। तो भाई अब बार्सिलोना जो है वो होपफुली आज हियर वी गो हमें सुनने को देगी, और बार्सा फैंस जो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे थे पिछले कई दिनों से कि बार्सिलोना कोई साइनिंग नहीं करी, तो होपफुली जॉन गार्सिया का केस जो है आज हमें सॉर्ट आउट होता हुआ नजर आ सकता है। अब हम बात कर लेते हैं टेर स्टेगन के केस के बारे में। या देखो टेर स्टेगन का केस भी काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चला आ रहा है, और टेर स्टेगन जो है वो बिल्कुल भी बार्सिलोना के साथ ना किसी सोल्यूशन की तरफ नहीं जा रहे, और जो सोल्यूशन वो मांग रहे हैं वो मेरे ख्याल से बार्सिलोना के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। अभी जो न्यूज आ रही है उसके मुताबिक टेर स्टेगन बार्सिलोना के साथ इन केस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में 1 साल की सैलरी पे वो भाई नहीं मान रहे, और वो ये चाहते हैं कि मुझे 3 साल की सैलरी अगर आप पे करते हो तो ठीक है, फिर टर्मिनेट कर दो आप कॉन्ट्रैक्ट और मैं चले जाता हूँ। और लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो जो 3 साल की सैलरी है वो तकरीबन 42 मिलियन की सैलरी बनती है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। तो बार्सा ने ऑफर उनको ये बोला कि भाई आप टर्मिनेट करो कॉन्ट्रैक्ट और अगले साल की सैलरी ले लो, लेकिन वो नहीं मान रहे इस चीज पे। अब यार देखो, अभी मैं आपको लॉन्गले का केस भी बताऊंगा, और आप इस चीज से अंदाजा करो कि बार्तमो के टाइम पे या उससे पहले टाइम के ऊपर किस तरह से बार्सिलोना ने कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो प्लेयर्स को दिए थे। मतलब टेर स्टेगन को इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है आपने, लॉन्गले को 16 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, आंसू फती को आपने इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। तो ये 3 प्लेयर्स भी अगर निकल के जाते हैं तो बार्सा के फाइनेंशियल फेयर प्ले में बहुत ज्यादा जो प्रॉब्लम इस वक्त बनी हुई है ना वो बहुत ज्यादा सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो आप इस चीज को देखो कि कितना लॉन्ग टर्म जो है वो बार्सा को प्रॉब्लम हुआ है इस चीज में। तो बार्सा ने जो इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हुए हैं ना वो अभी तक बार्सिलोना को हर्ट कर रहे हैं बहुत ज्यादा, और अब बार्सा इन चीजों से जो ना आहिस्ता 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 करके निकलते नजर आ रही है। अभी साथ साथ ये भी रिपोर्ट्स आ रही है कि एसी मिलान जो है वो
चाहती है टर स्टेगन को साइन करना, और गलातासराय जो कि टर्किश टीम है वो भी साइन करना चाह रही है। वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंटरेस्ट शो कर रही है टर स्टेगन में। अभी रिसेंटली जो फ्रांस के अगेंस्ट मैच हुआ था उसमें तो टर स्टेगन ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, और ये मेरे ख्याल से जो है वो सही टाइम के ऊपर परफॉर्मेंस आई है, क्योंकि जो क्लब्स उनको कंसिडर नहीं कर रहे थे ना, वो भी अब थोड़ा कंसिडर उनको करना शुरू कर देंगे साइन करने के लिए। लेकिन अब देखना ही होगा कि टर स्टेगन जो है वो क्या करते हैं। मेरे ख्याल में बार्सिलोना ने यहाँ पर ये केस जो है ना वो सही तरीके के साथ डील नहीं किया, और उसकी रीजन ये है कि यार बारसा को ऐसी बात ही नहीं उनके साथ करनी चाहिए थी कि हमें जो है वो टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जाना चाहिए। आप उनको साफ साफ बोलो कि भाई ठीक है, आप हमारे प्लान्स में नहीं हो और आपको थर्ड चॉइस कीपर हम रखेंगे, अगर आप एग्री करते हो तो इट्स ओके, अगर नहीं करते आप एग्री तो भाई ठीक है, आप जा सकते हो, ठीक है। और जब उनको इस बात का पता होगा कि अगले सीजन में वर्ल्ड कप आ रहा है और वो बेंच पे बैठे होंगे, तो ऑब्वियसली उनको खुद ही कोई ना कोई डिसीजन लेना होगा। तो मेरे ख्याल से बार्सिलोना ने जो है ना ये टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाली बात करके जो है ना थोड़ी सी चीजों को खराब कर दिया। लेकिन लेट्स सी कि आने वाले दिनों में क्या होता है, क्योंकि अभी तो काफी ज्यादा टाइम बाकी है इस ट्रांसफर विंडो को खत्म होने में। अब हम बात कर लेते हैं लॉन्गले के बारे में। देखो यार, लॉन्गले जो है वो भी बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लेकर बैठे हुए थे बार्सिलोना से, और 16 मिलियन की उनकी सैलरी थी, और आज जो है वो खबर आई है कि बार्सिलोना और लॉन्गले के दरमियान जो है टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, म्यूचुअल एग्रीमेंट हो गया, और दोनों ने अपने रास्ते जुदा कर लिए हैं। और लॉन्गले जो है वो अब ज्वाइन कर रहे हैं एथलेटिको डी मैड्रिड को। पिछले सीजन में भी वो लोन के ऊपर एथलेटिको डी मैड्रिड में थे और काफी अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने उनके लिए दी। उससे पहले वो स्पर्स में भी खेलते रहे। तो बारसा क्या कर रहा था कि किसी ना किसी तरह से जो है वो उनको लोन के ऊपर भेजकर जो है वो अपना गुजारा कर रहा था। लेकिन वही बात मैंने जैसे आपको पहले बताया कि बारसा ने इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हुए थे कि ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो बारसा के लिए आज तक चली आ रही थी, और बारसा नए प्लेयर्स को भी साइन नहीं कर पा रही थी। एक बात समझना जरूरी है यहाँ पर कि ऐसा नहीं कि बारसा के पास पैसा नहीं है, बारसा पैसे खर्च कर सकता है, बारसा के पास इनफ फंड्स हैं, और आज डेको ने भी ये बात की। लेकिन प्रॉब्लम है फाइनेंशियल फेयर प्ले के, उसके अंदर बहुत सारे रेगुलेशंस ऐसी आ जाती हैं ला लीगा की तरफ से, जिसकी वजह से हम प्लेयर्स को साइन नहीं कर पाते, हम स्पेंडिंग नहीं कर पाते, और फिर सैलरी कैप के अंदर हम प्लेयर्स को एडजस्ट नहीं कर पाते। तो अब जो म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ है उसमें बार्सिलोना ग्रॉस 32 मिलियन जो है वो सेव करेगी लॉन्गले के इस टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से, और एक सीजन का 16 मिलियन बनता है। तो वी विश बेस्ट ऑफ लक टू लॉन्गले कि भाई ठीक है, अब आप जो है वो अपने करियर में आगे मूव कर रहे हो, तो हम दुआ ही कर सकते हैं उनके लिए। और अब जो लॉन्गले एथलेटिको डी मैड्रिड को ज्वाइन कर रहे हैं वो काफी कम सैलरी के ऊपर ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन उनको 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट एथलेटिको डी मैड्रिड दे रही है। तो इस तरह से बार्सिलोना ने इस केस को सॉर्ट आउट कर लिया है। अब अगली खबर है फ्रैंकी डियोंग के बारे में। तो भैया फ्रैंकी डियोंग जो है वो स्टे कर रहे हैं। आज फैब्रिजियो रोमानो ने भी जो है वो एक ट्वीट किया, सोशल मीडिया के ऊपर डाल दिया कि भाई फ्रैंकी डियोंग जो है वो बार्सिलोना में रुक रहे हैं। आप जानते हैं कि फ्रैंकी डियोंग का भी थोड़ा सा केस कॉम्प्लिकेटेड था, काफी ज्यादा रिपोर्ट हुआ कि उनकी काफी हाई सैलरी है, और उस हाई सैलरी की वजह से जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स आ गए, और बाद में उन्होंने भी ये बात बोली थी कि यार जितनी सैलरी रिपोर्ट की जा रही है उतनी सैलरी मैं नहीं ले रहा, और काफी ज्यादा जो प्रॉब्लम था वो उनके एजेंट की तरफ से आ रहा था। तो अब ये न्यूज आ रही थी कि फ्रैंकी डियोंग जो है वो अपने एजेंट के ऊपर भी केस करना चाह रहे हैं, उनसे अपने रास्ते अलग करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनके एजेंट भी जो है वो काफी प्रॉब्लम्स कर रहे थे बिटवीन बार्सिलोना एंड फ्रैंकी डियोंग, और वो काफी हाई कमीशन जो है वो चार्ज करने की कोशिश कर रहे थे। अब मुझे पता नहीं कि यार उनके केस में क्या बना, क्या वो उन्होंने ऑलरेडी जो है वो अपने रास्ते अलग कर लिए एजेंट से कि नहीं, लेकिन फिलहाल ये खबर जरूर आ रही है कि फ्रैंकी डियोंग जो है बार्सिलोना में रुकना चाहते हैं, और वो नया कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बार्सा में साइन करना चाहते हैं। तो लेट्स सी के आने वाले दिनों में क्या होता है, और आई होप कि दोनों पार्टीज जो है वो अच्छे तरीके के साथ इस चीज को सॉर्ट आउट करेंगी, क्योंकि जिस तरह से फ्रैंकी डियोंग ने पिछले सीजन खेला है, तो आई होप कि वो बार्सिलोना में ही रुके और बार्सा के लिए अच्छा करते रहें। अब हम बात कर लेते हैं क्रिस्टियनसन के बारे में। या क्रिस्टियनसन का जो केस है ना वो भी सोल्यूशन की तरफ जाता हुआ नजर नहीं आ रहा मुझे, और अभी जो न्यूज आ रही है वो ये आ रही है कि एक तो अल नसर उनको साइन करना चाहती है, और बार्सिलोना उनके साथ रिन्यूअल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता, बार्सा उनको नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं देना चाहता, और डेको बेसिकली ये चाहते हैं कि क्रिस्टियनसन जो है वो बार्सिलोना छोड़ के चले जाएं, और बार्सिलोना अरोहो के ऊपर जो है वो ज्यादा डिपेंड करे।
लेकिन यार फ्लिक जो है ना वो बेसिकली क्रिस्टियनसन को पसंद करते हैं और मैं यहाँ पर डेको को अपोज करूंगा, मैं उनके अगेंस्ट जाऊंगा। उसकी रीजन ये है कि यार देखो, टीम खिलानी होती है मैनेजर ने, उसने फिलॉसफी बनानी होती है, उसने प्लान देना होता है, उसको पता होता है कि कौन सा प्लेयर मुझे कब चाहिए। जब आप मैनेजर के अगेंस्ट जाके टीम बनाते हो ना तो मेरे ख्याल से उस वक्त चीजें खराब होती हैं, फिर आपको रिजल्ट्स भी नहीं मिलते। अभी क्रिस्टियनसन का पिछला सीजन जो था वो काफी ज्यादा इंजरी में गया था, ठीक है, लेकिन रिसेंटली अगर आपने देखा हो कि उन्होंने जो लास्ट 2-3 गेम्स खेली हैं उसके अंदर उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है और क्लासिको में भी उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। तो यार मुझे लगता है कि बार्सिलोना एक बहुत बड़ी गलती करेगी डेनिस माल्दीनी को छोड़कर, और आप रोहो के ऊपर इतना डिपेंड कर रहे हो। तो यार प्रॉब्लम ये है कि इन केस अगर आपको कोई इंजरी क्राइसिस आ जाता है डिफेंस के अंदर तो आप कैसे मैनेज करोगे चीजों को, क्योंकि आप या तो क्रिस्टियनसन को जाने दे रहे हो तो ठीक है, फिर आप उनकी रिप्लेसमेंट भी कोई साइन करो, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि आप रिप्लेसमेंट के लिए जाओगे। और अब देखते हैं कि अल नसर क्या बिड करती है उनके बारे में, क्या अल नसर कोई उनकी 30-40-50 मिलियन देती है बारसा को कि नहीं देती, क्योंकि क्रिस्टियनसन जो जहां तक मुझे याद है वो एज अ फ्री एजेंट आए थे बार्सिलोना में, फ्री में बारसा ने उनको साइन किया था। और अगर बारसा उनसे कुछ पैसे बना लेती है तो बारसा को फाइनेंशियल फेयर प्ले में उसका भी काफी एडवांटेज हो सकता है। तो लेट्स सी कि अब क्या होगा आगे चल के। लेकिन फिलहाल यार यही थी आज की अपडेट्स, और आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि यार वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड होपफुली आज हमें बार्सिलोना की तरफ से हियर वी गो सुनने को मिल सकता है।